मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। यहाँ मैं आपको मलेरिया का आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। मलेरिया मच्छर जनित बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है। बुखार और सर्दी लगना मलेरिया के सबसे सामान्य लक्षणों में से शामिल है। हालांकि अगर समय पर मलेरिया का इलाज न किया जाए तो मरीज की मृत्यु हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार मलेरिया के प्रमुख लक्षणों में बुखार और ठंड लगना शामिल है, जिसका संबंध विषम ज्वर से होता है। इसमें बुखार स्थिर या चढ़ता उतरता रहता है। आयुर्वेद में मलेरिया के इलाज के लिए गुड़ूची और नीम जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कड़वी जड़ी बूटियाँ खराब दोषों को वापस से संतुलन में लाती हैं। आयुर्वेदिक उपचार जैसे कि विरेचन और बस्ती से मलेरिया के बुखार से राहत पाने में मदद मिलती है। आयुष 64, सुदर्शन चूर्ण, अमृतारिष्ट और गुड़ुच यादि स्वाथ के आयुर्वेदिक मिश्रण मलेरिया के लक्षणों से राहत दिलाने में मददगार हैं। मच्छर भगाने की क्रीम, मलेरिया के खतरे वाले क्षेत्रों की यात्रा करते समय उचित सावधानी बरतकर पूरी बाजू के कपड़े पहनकर मलेरिया से बचा जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार विषम ज्वर के विभिन्न प्रकार होते हैं और उसमें हर प्रकार को बुखार की अवधि तथा प्रभावित धातु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सतत बुखार रस धातु को प्रभावित करता है और ये 10, 7 और 12 दिनों तक लगातार या अनियमित रहता है। चतुर्थक विपर्याय, ये बुखार हर सेकेंड और हर तीसरे दिन में होता है। सतत ज्वर, सतत बुखार रक्त धातु को प्रभावित करता है और एक दिन में 2 बार होता है। तृतीयक ज्वर, ये बुखार मेद धातु को प्रभावित करता है और हर तीसरे दिन होता है। चतुर्थक ज्वर, चतुर्थक प्रकार का बुखार अस्थि और मज्जा धातु पर असर डालता है। ये बुखार हर चौथे दिन होता है। अनएड्यूस्क ज्वर, ये बुखार ममसा धातु को प्रभावित करता है और दिन में 1 बार होता है। मलेरिया के अन्य लक्षणों में थकान, बुखार, सिरदर्द और उल्टी शामिल है। बुखार के साथ कपकपाहट या पसीना भी आता है। चरक संहिता के अनुसार विषम ज्वर के सभी प्रकारों में त्रिदोष शामिल होता है। हालांकि वात दोष के खराब होने के कारण सबसे ज़्यादा विषम ज्वर होता है। विषम ज्वर के कारण शोष यानी प्यास और दाह जलन होता है, जो कि अग्नि को प्रभावित करता है। विषम ज्वर का प्रमुख कारण मच्छर है, इसलिए आगंतुक कारण जैसे कि सूखे और गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन, दिन के समय सोना और गुस्सा करना भी दोष के खराब होने तथा मलेरिया से महत्वपूर्ण हैं। आयुर्वेदिक इलाज में पहला है विरेचन कर्म। विरेचन कर्म में रेचक जड़ी बूटियों और टानिक के इस्तेमाल से अत्यधिक दोष को मल के जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये विशेषता अत्यधिक पित्त को निकालता है। विरेचन कर्म जहर, फोड़े, नेत्र संबंधित समस्याओं और पीलिया, त्वचा रोगों, अल्सर, कोलोन में दर्द या योनि से संबंधित रोगों के इलाज में मदद करता है। विरेचन का इस्तेमाल प्रमुख तौर पर अन्य द्यूषक और तृतीयक ज्वर से ग्रस्त व्यक्ति पर किया जाता है। विषम ज्वर में प्रमुख दोष पित्त के दोष पर भी विरेचन चिकित्सा दी जाती है। वमन कर्म, वमन कर्म से पेट को साफ और शरीर से अमा एवं अत्यधिक कफ को बाहर निकाला जाता है। वमन प्रमुख तौर पर शरीर से अत्यधिक कफ को बाहर निकालता है। ये मोटापे, जीर्ण बुखार, रूमेटिक रोगों, हर्पिस, डायबिटीज मेलिटस, त्वचा से संबंधित समस्याओं और गैस्ट्रोएंटेराइटिस को ठीक करने में मदद करता है। ये सतत बुखार से ग्रस्त मरीज के लिए बहुत उपयोगी है। वमन के बाद मरीज को उपवास रखने की सलाह दी जाती है। कफ के खराब होने के कारण हुए मलेरिया बुखार में मरीज को वमन के साथ रुक्ष और पाचक चीज़ों के सेवन एवं व्रत की सलाह दी जाती है। अगला है बस्ती कर्म। बस्ती कर्म प्रमुख तौर पर शरीर से अत्यधिक वात को निकालता है। इस कर्म में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियां और मिश्रण वात के स्तर को वापस से संतुलन में लाने में मदद करती हैं। ये पूरे शरीर को शक्ति प्रदान कर बीमारी को ठीक करता है। निरूह और अनुवासन बस्ती वात के खराब होने के कारण हुए चतुर्थक, मलेरिया बुखार और विषम ज्वर के इलाज में उपयोगी है।
मलेरिया की आयुर्वेदिक दवाओं में पहला है गुड़ूची। कड़वे स्वाद वाली गुड़ूची में खून को साफ करने वाले गुण मौजूद होते हैं। तीनों दोषों के खराब होने की स्थिति में गुड़ूची से प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान की जा सकती है। गुड़ूची पाचन को बेहतर करती है और गठिया एवं कब्ज जैसे कई रोगों का इलाज करती है। इसमें शक्तिवर्धक और मलेरिया रोधी गुण होते हैं जो न केवल मलेरिया के लक्षणों से राहत दिलाते हैं बल्कि मरीज की सेहत में भी सुधार लाते हैं। अगला है निम्बा। कड़वे स्वाद वाली निम्बा में वायरल रोधी और पेट के कीड़ों को खत्म करने वाले गुण होते हैं। ये परिसंचरण, मूत्राशय और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें संकुचक रोग को दोबारा होने से रोकने एवं मलेरिया रोधी गुण होते हैं, इसलिए मलेरिया के इलाज में नीम उपयोगी है। नीम में भूख बढ़ाने वाले उत्तेजक और दर्द निवारक गुण होते हैं जो कि जोड़ों में दर्द, त्वचा विकारों, मोटापे, पीलिया और मलेरिया से राहत दिलाते हैं। अगला है सप्तपर्ण। सप्तपर्ण में प्रचुरता में एल्केलॉयड होते हैं। ये कटु यानी कसैले और गर्म गुणों से युक्त होते हैं। ये त्रिदोष घन यानी तीनों दोषों को साफ करने के रूप में काम करती हैं। भूख बढ़ाने में, पेट साफ करने में रक्त शोधक गुण होते हैं इसके। ज्वर घन जड़ी बूटी होने के कारण सप्तपर्ण मलेरिया बुखार के इलाज में उपयोगी होती है। बुखार के अलावा सप्तपर्ण गुल्म, प्लीहा, त्वचा रोग, तेज और चुभने वाले दर्द में भी यह असरकारी है। अगला है अमलकी। खट्टे स्वाद वाला आंवला उत्सर्जन, पाचन और परिसंचरण प्रणाली पर असर करती है। ये पोषण टॉनिक के रूप में काम करता है और शरीर की ताकत बढ़ाता है। इसमें ब्लीडिंग रोकने और शक्तिवर्धक गुण भी होते हैं जिससे शरीर में संतुलन आता है। आंवले में बुखार कम होने करने वाले गुण भी होते हैं और इस वजह से ये मलेरिया के बुखार में मदद करती है। अगला है मुस्ता। मुस्ता प्लाज्मा ऊतकों और पाचन एवं परिसंचरण प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें शक्तिदायक, वायुनाशक, फंगल रोधी, कृमिनाशक और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। मुस्ता दर्द, जुखाम, फ्लू और बुखार से राहत दिलाती है, इसलिए मलेरिया के बुखार से ग्रस्त मरीजों में उपयोगी होती है। ये जड़ी बूटी भूख बढ़ाती है और हाई ब्लड प्रेशर को कम एवं उल्टी रोकती है। मलेरिया के बुखार को नियंत्रित करने के लिए मुस्ता के काढ़े के साथ नीम, गुड़ूची और कुटुच का इस्तेमाल करना चाहिए। मलेरिया के इलाज में आयुर्वेदिक औषधियाँ जो कि मिश्रण के रूप में होती हैं। सुदर्शन चूर्ण। सुदर्शन चूर्ण एक आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसे 48 जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इस मिश्रण में प्रमुख सामग्री किटायतिक्त यानी चिरायता है। मलेरिया की इलाज और विभिन्न प्रकार के बुखार को कम करने के लिए सुदर्शन चूर्ण की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें बुखार कम करने वाले और मलेरिया रोधी गुण होते हैं। अगला है महाकल्याणक घृत। महाकल्याण घृत इसे 31 सामग्रियों से बनाया गया है जिसमें इलायची, गाय का दूध, अश्वगंधा, गाय का घी, मजिंठा, कौच के बीज, हल्दी, शहद शामिल है। ये औषधि प्रमुख तौर पर मानसिक विकारों और एमनेशिया और हकलाहट के इलाज में उपयोग की जाती है। महाकल्याण घृत मलेरिया के इलाज में भी उपयोगी है। अगला है गुड़ुचियादी क्वाथ। गुड़ुचियादी क्वाथ एक हर्बल मिश्रण है जिसमें गुड़ूची, रक्त चंदन, धनिया, निम्बा, त्वाक और अन्य सामग्रियां शामिल हैं। ये औषधि मलेरिया, एसिडिटी और वात रक्त यानी गठिया के इलाज में उपयोगी है। आयुष 64 एक हर्बल मिश्रण है जिसे जलयुक्त अर्क और कुटुकी, सप्तपर्ण, किरातिक एवं अन्य जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। ये औषधि मलेरिया रोधी और विषमारक गुणों से युक्त है। अगला है अमृतारिष्ट। यह एक हर्बल मिश्रण है जिसमें 23 सामग्रियां जैसे कि गुड़ूची, गुड़, मुस्ता, कटुकी, मारिच और अन्य जड़ी बूटियां शामिल हैं। ये औषधियां मलेरिया के बुखार को कम करने में मदद करती है। अगला है कल्याणक घृत। इसमें गाय के घी, हल्दी, त्रिफला और 29 अन्य सामग्रियां जैसे कि इंद्रवरुणी, आंवला, हरितकी, तगार, दारू हरिद्रा, इलायची, चंदन, बिडंग से तैयार किया गया है। ये औषधि पांडु रोग, एनीमिया, प्रमेह यानी मूत्राशय से संबंधित रोग, उन्माद, मानसिक बीमार और मलेरिया में उपयोगी है। धन्यवाद।